नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो, हाउ आर यू बच्चों। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की बसंत पाठ्य पुस्तक की हिंदी का चैप्टर 12 संसार पुस्तक है। इस चैप्टर में संसार पुस्तक है। इन पंक्तियों को जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, जो कि इंग्लिश में लिखा गया था, और इंग्लिश से हिंदी में इसका अनुवाद मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है, जो कि आपके चैप्टर में है। तो पाठ इस प्रकार से है। इंदिरा गांधी जब 10 वर्ष की थी, वो मसूरी में रहा करती थी। तब उनके पिता जवाहरलाल नेहरू उन्हें पत्रों के माध्यम से देश और दुनिया की जानकारी दिया करते थे। अपने पत्र में वे लिखते हैं कि हमारा भारत और इंग्लैंड इस पूरी दुनिया का बस एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम दुनिया के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें सब देशों का और उन सभी जातियों का ध्यान रखना पड़ेगा जो इसमें बसी हुई हैं। वे आगे बताते हैं कि हमारी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी धरती पर बहुत सालों तक कोई आदमी नहीं था। पहले यहाँ पर बस जानवर ही थे, और उनसे भी पूर्व ये धरती इतनी गर्म थी कि इस पर कोई जानदार चीज रह ही नहीं सकती थी। ऐसे समय के बारे में पता लगाना, जब धरती पर कुछ भी नहीं था, बहुत ही कठिन कार्य है। विज्ञान जानने वालों ने इस विषय पर बहुत सोचा, पढ़ा और लिखा भी है। उनकी लिखी किताबें और पहाड़ों तथा जानवरों की पुरानी हड्डियों को ध्यान से देखकर हम इस बात की सच्चाई का पता लगा सकते हैं। धरती पर जब मनुष्य नहीं था, उस समय की जानकारी हमें किताबों में भी नहीं मिल सकती, क्योंकि किताबें लिखता कौन? उस जमाने का हाल पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल और जानवरों की पुरानी हड्डियों से मिल सकता है, यदि हम संसार पुस्तक को पढ़ना सीख लें। यानी संसार एक पुस्तक है। यदि हमें प्रकृति के अक्षर पढ़ना आ जाए तो सड़क पर पड़ा एक कंकड़ संसार की पुस्तक का एक पृष्ठ हो सकता है। ये चमकीला गोल कंकड़ हमें अपनी कहानी स्वयं बता सकता है कि वह इतना चिकना कैसे हो गया। कुछ समय पहले वह एक चट्टान का खुरदुरा नुकीला टुकड़ा था और कहीं पहाड़ के किनारे पड़ा हुआ था। बारिश के पानी में बहकर वह छोटी घाटी तक गया। वहां एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। यहाँ से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच लुढ़कते लुढ़कते उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। किसी वजह से दरिया उसे उसी रूप में हमारे सामने छोड़ गया। यदि वह और आगे जाता तो घिसकर रेत के कण में बदल जाता और समुद्र के किनारे पहुंच जाता। नेहरू जी कहते हैं कि एक छोटा सा कंकड़ जब इतनी बातें बता सकता है, तो हमारे चारों तरफ हजारों ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमें दुनिया का हाल बता सकती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये संसार ही पुस्तक है। तो बच्चों, ये था आज का आपका चैप्टर संसार पुस्तक है। होप आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।